वेलकम टू इजी लर्न फिजिक्स क्लासेस। आज की वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिस्कस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव क्या होता है, इसको आज हम समझेंगे। तो इसको समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स को हमें समझना होगा। तो अगर हम दो वस्तुएं लें, दो वस्तुएं हैं जिनके ताप अलग अलग है। दो वस्तुएं हम लेते हैं जिनके ताप अलग अलग है। एक वस्तु ए है, दूसरी वस्तु बी है। ये दो वस्तुएं हमने ली है, दोनों के ताप अलग अलग है। इसका ताप T1 मान लिया, इसका ताप T2 मान लिया। अब क्योंकि दोनों के ताप अलग अलग है तो मैं मान लेता हूं कि T1 जो है वो ज्यादा है T2 से। इस कंडीशन में हीट का जो फ्लो होगा वो किधर होगा, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। तो हीट का जो फ्लो है वो किधर है, ए से बी की ओर। यहां पर क्यों हो रहा है, हीट का जो ट्रांसफर है वो क्यों हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका टेम्परेचर ज्यादा है और इसका टेम्परेचर कम है। तो ताप में अंतर की वजह से इसमें ट्रांसफर हो रहा है किसका, हीट का। ऐसे ही अगर हम दो बर्तन लें, दोनों बर्तनों में पानी अगर हम भरें, एक बर्तन में पानी ऊपर तक भरा हुआ है, दूसरे बर्तन में पानी नीचे तक भरा हुआ है। इन दोनों बर्तनों को हम एक नली से जोड़ देते हैं। एक नली हम लेते हैं और एक नली से इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जिसमें ज्यादा पानी है उसका पानी जिसमें कम पानी है उसमें को जाने लगेगा। क्यों जाने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर दाब अधिक है, यहाँ पर दाब अधिक है और यहाँ पर दाब जो है वो कम है। तो यहाँ P1 अधिक है किससे, P2 से, जिसकी वजह से जो पानी का फ्लो है वो किधर की तरफ है, पहली वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर है। ये यहाँ पर पानी का फ्लो हो क्यों रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ दाब में अंतर है, यहाँ ताप में अंतर है और यहाँ दाब में अंतर है। ऐसे ही जो आवेश का प्रवाह होता है, जो चार्ज का फ्लो होता है, वो भी किस वजह से होता है, वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा, या हम कहें आवेश का प्रवाह होगा। तो इन दो एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि अगर ताप में अंतर है तो हीट का फ्लो हो रहा है, अगर दाब में अंतर है तो वाटर का फ्लो हो रहा है। ऐसे ही आवेश का प्रवाह कराने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर और एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो शुरू करते हैं वैद्युत विभव को। वैद्युत विभव होता क्या है, वैद्युत विभव अगर हम कोई आवेश लेते हैं, कोई एक टेस्ट चार्ज हम लेंगे, इसको समझने के लिए टेस्ट चार्ज हम लेंगे। टेस्ट चार्ज क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, धन परीक्षण आवेश इसको हम कहते हैं। तो टॉपिक का नाम है वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक चार्ज हम लेते हैं, एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, यूनिट पॉइंट चार्ज लेते हैं। तो ये क्या होगा, क्यू नोट हमने चार्ज लिया है। ये कैसा चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, धन परीक्षण आवेश है। ये कैसा होता है, पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो अगर ये कहीं रखा हुआ है, मान लेते हैं कि किसी एक चार्ज प्लस क्यू से ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रखा हुआ है, इसकी जो डिस्टेंस है कितनी है, इनफाइनाइट है, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो अगर हमें इस वाले चार्ज को, जो क्यू नोट है, क्यू नोट को इसके वैद्युत क्षेत्र में लेकर आना है, इस क्यू नोट को इसके वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर लेकर आना है, तो हमें इसको यहां से यहां तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो अगर इस आवेश को, क्यू नोट को हम यहां से कहां लेकर आ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु पर। वैद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करता है, तो वो क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो क्यू नोट को यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव को V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। V बराबर होता है W अपॉन क्यू नोट, W अपॉन क्यू नोट। क्यू नोट को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव को V द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम, या हम इसको क्या लिख सकते हैं, वोल्ट, या वोल्ट, जूल प्रति कूलम या वोल्ट। इसकी वीमा भी देख लेते हैं। वीमा क्या होगी, इसकी विभव की वीमा क्या होगी, वीमा होगी इसकी जूल, किसका मात्रक है, कार्य का। कार्य की वीमा होती है ml2 t - 2, ml2 t - 2, ठीक है। और अपोन में क्या है, आवेश, कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम, और इसकी वीमा क्या होती है, AT। तो इसकी वीमा क्या बनेगी, ml2 t - 3 और a - 1, ये होती है वैद्युत विभव की वीमा। तो एक बार फिर इसको समझ लेते हैं कि ये क्या था,
अनंत से धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। मात्रा क्या होता है इसका? जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट। बीमा क्या होती है? ml2 t-2 किसके लिए हो गया? जूल के लिए यानी कार्य के लिए, और अपॉन में क्या है? AT किसकी बीमा है? आवेश की बीमा। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो t यहाँ पर 1 है, ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और -1 और -2 पहले से था तो t-3 हो जाएगा और a-1। तो ये है वैद्युत विभव। अब हम पढ़ेंगे वैद्युत विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि एक बिंदु है, यहां पर वैद्युत क्षेत्र में ही कोई बिंदु है ए और बी, दो बिंदु है ए और बी, ठीक है। अगर कोई आवेश यहां पर स्थित है डी पर, उसको हमें बी से ए तक लेकर आना है, तो बी से ए तक लाने में कुछ कार्य करना होगा। इस कार्य को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी? आवेश को एक बिंदु से, आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? फॉर्मूला बनेगा VA माइनस VB बराबर W अपॉन Q नोट, जहां पर VA क्या है? पॉइंट ए पर वैद्युत विभव, VB क्या है? पॉइंट बी पर वैद्युत विभव। तो इनका अंतर क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। यहां पर जो VA है, बिंदु ए पर जो वैद्युत विभव है वो ज्यादा है किससे? बिंदु बी पर वैद्युत विभव से। तो ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, वैद्युत विभवांतर का। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो ये छोटा सा डेरिवेशन हम करेंगे यहाँ पर, इसको मिटा देते हैं। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव को पढ़ने के लिए हमें एक चार्ज लेना पड़ेगा, एक आवेश लेना पड़ेगा। एक आवेश हम ले लेते हैं Q। मान लेते हैं हम कि Q चार्ज है, वो रखा हुआ है पॉइंट O पर। पॉइंट O पर ये चार्ज रखा हुआ है। अब इससे कुछ दूरी पर, इससे r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु है P। यहां पर हमें वैद्युत विभव फाइंड करना है। इस वाले पॉइंट पर वैद्युत विभव हमें बताना है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव कहां बताना है? बिंदु P पर। तो हम क्या करते हैं, एक जो पॉइंट चार्ज है वो कहां पर है? अभी फिलहाल इनफाइनाइट पर है। इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, इनफाइनाइट पर एक चार्ज रखा हुआ है Q नोट। इनफाइनाइट पर रखा हुआ है चार्ज Q नोट। ये पॉजिटिव है, ये चार्ज भी हमने कैसा लिया है? पॉजिटिव चार्ज ही हमने लिया है। अब ये इनफाइनाइट से हम इसको कहां लाएंगे? इनफाइनाइट से हम लेकर आएंगे इसको बिंदु ए पर। इसको मैंने मान लिया बिंदु ए। इस चार्ज को इनफाइनाइट से हम कहां लाएंगे? बिंदु ए पर। तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? दूर की ओर लग रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो रिपल्शन हो रहा होगा दोनों में, तो फोर्स लग रहा होगा इस पे दूर की ओर। तो पहले हम क्या करेंगे, इस Q नोट को कहां लाएंगे? ए पर लाएंगे। तो ये Q नोट अब कहां आ गया है? ए पर आ गया है। उसके बाद इस Q नोट को कहां लाएंगे? बिंदु बी पर लेकर आएंगे। यहां से यहां तक लाने के लिए इसको हम डिस्प्लेस करेंगे डेल्टा एक्स, इसको हम विस्थापित करेंगे dx दूरी तक। तो आवेश को अनंत से कहां तक लाने में? वैद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किया गया कार्य हमें ज्ञात करना पड़ेगा पहले। तो क्या करेंगे, इनफाइनाइट से कहां ला रहे हैं? ए पर ला रहे हैं। इस फोर्स के, ये फोर्स उधर की ओर है पर हम लेकर आ रहे हैं इसको दूसरी साइड में। फोर्स लग रहा है दूर की ओर, हम लेकर आ रहे हैं पास की ओर। तो बल के कैसा कार्य हो रहा है? विरुद्ध कार्य हो रहा है, बल के विपरीत कार्य हो रहा है। तो बिंदु ए पर, ये जो बिंदु ए है कहां पर रखा हुआ है? जो आवेश है Q नोट बिंदु ए पर रखा हुआ है। इसकी जो दूरी है वो हम मानते हैं x। बिंदु ए की दूरी बिंदु Q से, कैपिटल Q से कितनी है? x हमने मानी है। तो बिंदु ए पर रखे आवेश Q नोट और बिंदु Q के बीच में लगने वाला बल हमें पहले बताना होगा। बल क्या होता है? कूलाम के नियम से हम पढ़ चुके हैं पहले। F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q नोट अपॉन एक्स स्क्वायर। कैसे? यहां पर होता था Q1, यहां होता था Q2, ओपन होता था R स्क्वायर। R क्या थी वहां पर? दूरी। यहां पर डिस्टेंस कितनी है? यह है x, तो इसलिए यहां पर क्या लिया है? x। पहले आवेश की जगह कौन है? कैपिटल Q, तो कैपिटल Q लिया है। दूसरे आवेश की जगह कौन है? Q नोट, तो इसको Q नोट लिया है। तो ये क्या है? इन दोनों के बीच में लगने वाला बल है। इसको इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया। तो हम कर क्या रहे हैं? मेन हमारा तो काम है वो क्या है? अनंत से इसको कहां लेकर आना है? बिंदु P पर लेके आना है, और बिंदु P पर वैद्युत विभव हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहां से यहां तक लाने में
कार्य हमें निकालना पड़ेगा। कार्य अगर निकल आएगा तो हम विभव निकाल देंगे, क्योंकि विभव क्या होता है, V बराबर W/Q0। तो इसके लिए अब हम क्या कर रहे हैं, आवेश Q0 को अभी फिलहाल कहां पर था, ये A पर है, अनंत से कहां लेकर आए, A पर लेकर आए। इस A से इसको हम लेके आएंगे अब बिंदु B पर। तो कितना डिस्प्लेसमेंट करना पड़ेगा, dx। तो Q0 को A से, Q0 को A से B तक, A से B तक लाने में किया गया कार्य, लाने में किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, और विस्थापन कितना हुआ है, dx। तो कार्य कितना हो जाएगा, dw बराबर f इंटू dx। और यहाँ पर ये जो आएगा ये माइनस का आएगा, क्यों आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो दूर की ओर है और हम आवेश को ला रहे हैं बल के विरुद्ध, इसलिए क्या आएगा यहाँ पर माइनस आएगा। या हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि फोर्स लग रहा है दूर की ओर, हम इसको लेकर आ रहे हैं इधर की ओर, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दोनों के बीच में, इस फोर्स के और जब हम जिधर हम बल लगा रहे हैं इसके, जिधर हम इसको लेकर आ रहे हैं, तो कितना एंगल है यहाँ पर 180 डिग्री का है। तो कोस 180 डिग्री क्या होता है, -1 होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, ये माइनस साइन आ जाता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे एफ की। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसकी वैल्यू रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, dw बराबर माइनस एफ की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और इनटू क्या है, dx, इनटू है dx। यहाँ पर ये जो है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और Q नॉट, ये क्या है, इनको हम बाहर लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा ये, dw बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट और 1/x स्क्वायर इंटू dx, ये इतना हो जाएगा। अब क्योंकि हमें जो कार्य करना है, अभी तक कार्य कहां से कहां तक हुआ है, A से B तक लाने में हमने निकाला है, हमें करना क्या है, इनफाइनाइट से कहां लेकर आना है, बिंदु P पर। तो आवेश Q नॉट को यहां हम लिख देते हैं, Q नॉट को अनंत से, इनफाइनाइट से P तक लाने में किया गया कार्य, P तक लाने में किया गया कुल कार्य कितना होगा, कहां से कहां तक ला रहे हैं, इनफाइनाइट से बिंदु P तक लेकर आ रहे हैं, और उसकी दूरी है क्या, Q से कितनी दूरी है, R। तो हम इसको लिखेंगे W बराबर, लिमिट लगेगी इनफाइनाइट से R और dw की वैल्यू ये रही। इसको इक्वेशन हम सेकंड मान लेते हैं। इस इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू को हम कहां रख दें, यहां पर रख देते हैं dw की जगह। तो यहां क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड दूसरे समीकरण से हम वैल्यू रखेंगे, तो कितना होगा, ये w बराबर लिमिट है इनफाइनाइट से r, और dw की वैल्यू क्या है, ये रही, माइनस साइन को बाहर लिख लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर और इनटू में क्या है dx, यहाँ क्या है dx। अभी पूरा कार्य हो रहा है कहां से, इनफाइनाइट से r तक लाने में, इनफाइनाइट से r दूर तक लाने में। अब क्योंकि इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बाहर लिख सकते हैं, इस पूरे को बाहर लिख सकते हैं। तो w बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q नॉट, ठीक है। और इसको हम क्या लिख लेंगे, लिमिट क्या है, इनफाइनाइट से r तक, और यहाँ क्या बच जाएगा, 1/x स्क्वायर और क्या है dx, ठीक है। अब हम x स्क्वायर को अगर मुझे ऊपर लिखना है तो x की पावर -2 मैं इसको लिख सकता हूं, तो इसको हम x की पावर -2 लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये w बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट, लिमिट है इनफाइनाइट से r, और x की पावर हम कितनी लिख सकते हैं, -2 और इनटू क्या है dx। अब यहां पर इसका हमें समाकलन करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो क्या होगा, x की पावर n का समाकलन क्या होता है, चूंकि x की पावर n dx, इसका क्या होता है x की पावर
n+1 अपॉन n+1। तो ये कितना हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा w बराबर, अतः w बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0, और ये माइनस साइन ये वाला Q0, और यहाँ क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं x की पावर n का होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। यहाँ पर n की जगह क्या है -2, तो ये कितना होगा x की पावर -2+1 अपॉन -2+1। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट है इनफाइनाइट से r तक, इनफाइनाइट से r तक। अब इसको हम लिमिट लगा देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ बचेगा -1, -2+1, यहाँ क्या होगा -1, उस -1 से ये माइनस साइन कैंसिल होगा, तो कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q0, और लिमिट क्या हो जाएगी, x की पावर कितनी बचेगी -1 बचेगी, तो उसको हम 1/x लिख सकते हैं, 1/x। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, इनफाइनाइट से r तक। अब लिमिट कैसे लगती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लिमिट लगा देते हैं, तो कितना होगा w बराबर 1/4πε0 Q0, और लिमिट कैसे लगेगी 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब ये 1/इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, 1/इनफाइनाइट 0 होता है, तो ये कितना हो जाएगा w बराबर 1/4πε0 Q, कैपिटल Q0 अपॉन r। ये क्या आया है, ये आया है कार्य, कहां से कहां तक का कार्य, इनफाइनाइट से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य में तक किया है। अब हमें निकालना होगा इसका वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या होता है, यहां मैं लिख देता हूं, वैद्युत विभव क्या होता है, वैद्युत विभव V बराबर W अपॉन Q0। तो हमें निकालना है वैद्युत विभव, तो विभव V बराबर क्या होगा, V बराबर W अपॉन Q0। W की वैल्यू हमारे पास वहां पर है, तो वैल्यू रखेंगे, V बराबर कितना हो जाएगा 1/4πε0 कैपिटल Q0 अपॉन r², और ये वाला Q0, सॉरी r² नहीं, r, ये Q0 यहाँ पर, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, V बराबर यहाँ बचेगा 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन r। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला क्या आया है, वैद्युत एकल बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र। तो कैसे किया हमने, पहले हमने क्या लिया, एक आवेश लिया कैपिटल Q, उसको हमने बिंदु O पर रखा, उससे r दूरी पर बिंदु P लिया, उससे इनफाइनाइट दूरी पर, Q से इनफाइनाइट दूरी पर एक आवेश हमने लिया Q0, जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। उस परीक्षण आवेश को इनफाइनाइट से कहां तक लाएंगे, P तक लेकर आएंगे। तो पहले कहां लाए हम, इनफाइनाइट से कहां लेकर आए, बिंदु A पर लेकर आए। तो अब ये बिंदु A पर जब आया, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, कूलाम के नियम से हमने निकाला, तो इस पर जो बल लग रहा था वो हमने कूलाम के नियम से निकाल लिया। अब यहां से यहां तक हम लेकर आए थे, तो यहां से यहां तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ा। कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो बल हम निकाल चुके थे कूलाम के नियम से, और विस्थापन कितना था dx, तो दोनों को हमने रख दिया। वहां पर नेगेटिव साइन आया था, क्यों आया था, क्योंकि फोर्स लग रहा था दूर की ओर, फोर्स इधर की ओर था, हम कार्य कर रहे थे पास की ओर, मतलब हम बल लगा रहे थे इधर की ओर, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो कार्य करना पड़ा था वो बल के विरुद्ध करना पड़ा था, जिसकी वजह से नेगेटिव साइन आया था। उसके बाद हमने क्या किया, इनफाइनाइट से, स्टार्टिंग से यहां तक लाने में किया गया कार्य है, अनंत से कहां तक लाने में, बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकाला, कुल कार्य हमने निकाला। कुल कार्य के लिए क्या हुआ, लिमिट लगी इनफाइनाइट से r तक। उस कंडीशन में हमने क्या किया, उस फॉर्मूले को, जो फॉर्मूला हमारे पास आया था, उस फॉर्मूले को हमने इक्वेशन में रख लिया। जब इक्वेशन में हमने रखा तो ये वैल्यू आई थी, ये रही वैल्यू। इस वैल्यू में से इसको हमने बाहर लिखा, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन होगा नहीं, किसका सिर्फ होगा x² का होगा, तो x² क्या बचा नीचे 1/x², dx यहाँ पर है, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर अगर हमें लिखना है तो x की पावर -2 लिखेंगे। x की पावर -2 का जो समाकलन होता है वो क्या होगा, x की पावर -2+1 अपॉन -2+1। लिमिट कितनी है, इनफाइनाइट से r तक। यहाँ पर बचेगा -1, उस -1 से ही -1 माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा x की पावर -1। x की पावर -1 को हम लिख सकते हैं 1/x। तो लिमिट कितनी थी, इनफाइनाइट से r। अब हमने लिमिट लगा दी, पहले कौन आएगा, x की जगह r, उसके बाद माइनस इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट क्या होता है 0।
तो ये क्या हो गया, कार्य हमने निकाल लिया। अब ये जो कार्य है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए विभव, तो विभव निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, विभव का सूत्र होता है V बराबर W अपॉन क्यू नॉट। तो इसकी वैल्यू हमने रखी, W की वैल्यू वहां रही, उस वैल्यू को हमने यहाँ पर रख दिया। क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, ये फॉर्मूला आया। इससे V जो है अनुक्रमणिपाती है किसके, Q के, आवेश के अनुक्रमणिपाती है, प्रोपोर्शनल है, और दूरी के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये फॉर्मूला क्या है, इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट। तो V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R, और ये रिलेशन आया है किसमें, दूरी में और वैद्युत विभव में। तो क्या होता है, V बराबर 1/4πε0 Q अपॉन R। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के